हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 8 का आज हम लोग जानेंगे बच्चों क्या है। बच्चों मैथ है, प्रश्नमाला है बच्चों 1.8। पिछले क्लास में हम लोग बच्चों थ्योरी के रूप में जान चुके थे इसका परिचय। इसका जो थ्योरी होता है बच्चों हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज हम बच्चों जो हमारा ये किताब है बच्चों सुगम गणित भारतीय कक्षा 8 के लिए बच्चों, आज हम इसी बुक को यहाँ पे बच्चों प्रश्नमाला 1 के ए से दम बच्चों सॉल्यूशन करवाते हैं। आज यहाँ तक बच्चों एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा बच्चों। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा बच्चों। तो ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए बच्चे चैनल में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी एक और क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई एवं बहनों के बीच। एक कदम क्लास को शेयर कर दीजिएगा कि अब चलिए अब क्लास 8 का भी पढ़ाई होने लगा है। चलिए बच्चों मैं चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले बच्चों आप सभी को एकदम मन से बच्चों अपना गणेश भगवान को एक कदम गणेश भगवान का नाम ले लीजिए बच्चों। गणेश भगवान जी का नाम ले लीजिए बच्चों आप लोग एक बार। ओम गणेशाय नमः। ठीक है बच्चों, आशीर्वाद ले लिए बच्चों। अब हम इसके आगे की ओर चलते बच्चों सॉल्यूशन करवाते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्नमाला 1 के ए में क्वेश्चन बच्चों रिक्त स्थान भरे। क्या है बच्चों? रिक्त स्थान भरे। पहला क्वेश्चन बच्चों 4/15 जो 6/35। 4/15 जो 6/35। देखिए बच्चों हम ऐसा बुक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं बच्चों आप लोगों के। देखिएगा ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या है कि 4/15 जो 6/35 बराबर क्या है, और यहाँ पे खाली जगह है बच्चों। अब यहाँ पे क्या भराएगा ये पूछा बच्चों आप लोग। तो अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं बच्चों। तो इसको जब बनाएंगे बच्चों तो 15 और 35 का एलसीएम लेंगे लेंगे कि नहीं बच्चों। जब 15 को 35 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 5 से लगाइए, 5×15 5×7 = 35, 3×5 = 15 7 105। मानो 105 आया बच्चों। जब 105 आया बच्चों, ठीक है। अब 15 में 7 से भागा दो तो 7 आया। सॉरी 15 में 105 से भागा दो तो 7 आएगा। 7 में 4 से गुना करोगे तो 28 आएगा। प्लस प्लस दे दो। 35 में 105 से भागा दो 3 आएगा, और 6 में 3 से गुना करो 18 आएगा। और जोड़ोगे तो 8 है 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, 46/105 आएगा। 46/105 यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, नहीं कटेगा। तो ये था बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान भरे। पहला क्वेश्चन हमने बना लिया 4/15 जो 6/15। अब इसी में दूसरा बच्चों -2/3 जो 5/12। क्वेश्चन को आसान से देखिएगा बच्चों, -2/3 जो 5/12 है। अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिएगा -2/3 है प्लस 5/12 बच्चों। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? तो हमने कहते हैं बच्चों सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए। अगर पूर्णांक में रहता तब अलग बात है, पर यहाँ पे पूर्णांक में नहीं है बच्चों। तो पूर्णांक में नहीं है तो इसका हम सीधे एलसीएम लेंगे 3 और 12 का। जब 3 और 12 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 3 में 12 से भागो देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। और 4 में 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। पर लेकिन माइनस का चिन्ह माइनस दे दो, अब फिर बीच में प्लस बच्चों प्लस दे दो। 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। और 5 में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। जब 5 आए बच्चों, ये माइनस में बच्चों ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्लस 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 होता है, माइनस कॉमा माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस कॉमा प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस कॉमा माइनस बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा जिसे सोल्व करने में बच्चों आसानी होगी आप ही लोग को।
तो जैसे यहाँ है बच्चों -8 है, माइनस और प्लस है, इस नियम पे बन रहा है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3, और 3/12। अब कटेगा तो काट दो, -1/4 आएगा बच्चों। यही हमारा फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों। हमारा फाइनल आंसर -1/4 मिलेगा बच्चों। अब हम बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? 5 प्लस -6/7 है। अब इसको कैसे सोल्व करना चाहिए? हो गया बच्चों, इरेज करें बच्चों इसको। चलिए देखिएगा आप लोग अच्छे से, देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है बच्चों 5 प्लस -6/7 है। अब जब ये बच्चों तो इसको हम ऐसा करें बच्चों, यहाँ पे 5 1 होगा तो 5/1 माइनस 6/7 हो जाएगा कि नहीं, कि प्लस में ये माइनस में था, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो जब डिवाइड करेंगे बच्चों, सॉरी एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा और 1 में 7 से भाग दोगे तो 7 आएगा, तो 35 हो गया माइनस 7 में से 7 से भाग देंगे बच्चों तो 1 आएगा, 6 में 1 से गुना कर दो 6 आएगा। अब 35 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 29 बचेगा। 29/7। अगर इसका पूर्णांक तो बच्चों 7 चको 28 और 1 29 मन 4 पुनः 1/7 इधर करेक्ट आंसर बच्चों। अगर इतना आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए तो समझो कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि आप लोगों से बन रहा है ये सब। कितना हल्का प्रश्न है बच्चों। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा बच्चों। जो भी नए बच्चे चैनल में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, ठीक। चलिए अभी इसके आगे क्यों चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बच्चों कि 3/14 माइनस 2/21 है। अब इसको कैसे सोल्व करना चाहिए बच्चों? 14 और 21 के एलसीएम लेंगे बच्चों तो 42 आएगा, और 14 में 42 से भागा दोगे तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 दूनी 42, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 5/42 इधर करेक्ट आंसर बच्चों। 5/42 इधर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, देखिए क्या कहता है। -4/9 है, फिर माइनस में है -7/15 है बच्चों। अब इसको कैसे सोल्व करना चाहिए? सबसे पहले 9 और 15 को एलसीएम लो, कितना आएगा? जब 9 और 15 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 45 आएगा। देखिए सबसे पहले 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 5 45, तो 45 आया। और 9 5 कितना होता है बच्चों? 45 होता है। 45 में 4 से गुना करो, 9 5 45, तो 5 5 में 4 से गुना करो तो 20 आएगा। और ये क्या लगा हुआ है बच्चों? माइनस लगा हुआ है, तो माइनस दे दें। फिर बीच में क्या है? ये भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया। अब 15 में 45 से भाग दो, कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। 15 45 होता है, और 7 में 3 से गुना कर दो 21 आएगा, 7 21। ये माइनस 20 है बच्चों, ये प्लस 21 है और बचा 45 है। अगर इसको हम घटावेंगे बच्चों तो माइनस का चिन्ह जो कम है, मैंने -20 है, ये प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, तो प्लस का तो 1/45 इधर करेक्ट आंसर बच्चों। घटेगा 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। पर फिर हमने देखेंगे बच्चों कि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है कि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। अगर प्लस का चिन्ह रहता है बच्चों तो प्लस ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, मैंने छिपा हुआ रहता है। और माइनस अगर ये रहता बच्चों कि -21 है, ये अगर रहता -21, ये रहता 20 बच्चों, तो हमारा उल्टा काम हो जाता। तो इसलिए तो यहाँ पे माइनस लिखा था, इसलिए 1/45 सीधा करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 में बच्चों 3 - 1/3 है बच्चों। अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो 3 आएगा, 3 3 9 होगा, 9 - 1 8/3। अगर हम पूर्णांक तो आएंगे बच्चों 2 पूर्णांक 2/3 आएगा। भाग देख लीजिए इस तरीके से, 3 में 8 से भाग दें, 3 दूनी 6 2। ये हमारा लिखा था पूर्णांक लिखा था बच्चों, ये अंश लिखा था, और ये हमारा हर लिखा था। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हो गया खत्म बच्चों, पहला क्वेश्चन खत्म। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से बच्चों इस प्रश्न में क्या क्या है। जो आज हमने इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगा बच्चों। चलिए अब आगे क्यों देखा जाए।
हम बच्चों इसको मिटा रहे हैं और हम आप लोगों को यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में बच्चों। आप लोग समझिएगा ध्यान से बच्चों। हम सिर्फ खाली यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1 के ए लिख देते हैं बच्चों। क्यों कि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है बच्चों जो छोटा है, जिसके कारण आप लोगों को नहीं आ पाएगा क्वेश्चन को सोल्व, तो इसके कारण हम इसको यहाँ लिख दें बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है दूसरा प्रश्न बच्चों। कहता है परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। पिछले क्लास में हम आप लोगों को ये सब सारे बता चुके थे। अब चलिए बच्चों हम इसको बना के दिखाते हैं आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आएगा बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा बच्चों। तो दूसरा का पहला कहता है बच्चों कि 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। योग की क्रम विनिमयता की जांच करने कहता है बच्चों। योग मतलब जोड़, तो हमने पढ़ा बच्चों कि P/Q जो R/S बराबर R/S जो P/Q होता है किसके नियम से बच्चों? योग के क्रम विनिमयता के नियम से। क्रम विनिमयता योग की क्रम विनिमयता से। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसी प्रश्न में दिया है बच्चों 2/25 और -7/30 न दिया है, 2/25 और -7/30 दिया है बच्चों। देखिए ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, 2/25 और -7/30 है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। हम इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो 2/25 है बच्चों, तो हम P/Q की जगह पर रखेंगे 2/25 और जोड़ का चिन्ह है जोड़ कर देंगे। फिर -7/30 है बच्चों, तो हम इसको कोष्ठ में लिख देंगे कि ताकि हमारा जो यहाँ पे माइनस है तो इसको अच्छा दिखने के लिए हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर R/S कितना है? R/S बच्चों -7/30, फिर प्लस का चिन्ह प्लस दे दो। फिर P/Q कितना है हमारा? P/Q है बच्चों 2/25। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे। प्लस है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। हम एक स्टेप न लेके जाके बच्चों हम आप लोगों को सिर्फ खाली इतना समझा देते हैं, ये जो प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा बच्चों तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 25 को एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 25 75 होता है। तो वैसे नहीं बच्चों, तो 25 और 30 को हम जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 25 और 5 6 30 25 150, मानो 150 आ गया, 150 है। तो 25 में 6 से 25 में 150 से भागा देंगे बच्चों तो 6 आया। 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। माइनस 30 25 150 तो 35 होगा बच्चों बराबर में। अब फिर से 30 और 25 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 150 आएगा। 30 25 150 माइनस 35 फिर प्लस में 12 होगा। सिर्फ खाली देखिए बच्चों यही चीज इस साइड भी है, पर इसमें कहता है योग की क्रम विनिमयता की जांच करना है, मतलब माइनस चेक करना है। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, बहुत 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। किसका चिन्ह ज्यादा, प्लस का ज्यादा है कि माइनस का? तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है, तो -23/150 बराबर है। यहाँ भी -23/150। अब देखिए तो बच्चों जो हमारा P/Q है तो ये क्या है? P/Q जो R/S के बराबर आया कि नहीं? R/S जो P/Q, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि योग की क्रम विनिमयता की जांच से यह हमारा सही आंसर है। और लास्ट में लिख दीजिए बच्चों, आंसर मत लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा प्रूव्ड, क्योंकि हमको ये साबित करना है, जांच करना है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अभी इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों, जो हमारा दूसरे क्वेश्चन का है बच्चों। दूसरा है, दूसरा का पहला हम लोग जानेंगे, दूसरा का दूसरा जानते हैं कि परिमेय संख्याओं
-7/18 और 5/12 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच करें। समझिएगा ध्यान से बच्चों इस प्रश्न को भी। कितना बच्चों? -7/18 और 5/12 है बच्चों। अभी इस प्रश्न में अब हम इसको इरेज कहते हैं बच्चों यहाँ से। अब समझिएगा ध्यान से बच्चों आप लोग, दूसरा का दूसरा देखिएगा ध्यान से। जो हमारा पी बटा क्यू है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -7/18 होगा, प्लस का चिन्ह प्लस दे दो, फिर 5/12 हो जाएगा। अब आई बटा एस कितना बच्चों? 5/12 है, प्लस पी बटा क्यू कितना बच्चों? -7/18 है। अब हम अगर इसको एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों? 36 आएगा। निकाल लीजिए आप लोग। अगर नहीं आया समझ में बच्चों तो आप लोग को देख लीजिए, निकाल के दिखा देते हैं। 2 नंबर 18, 2 छक 12, 9 दूना, अभी 3 से चलिए, 3 तिया 9 और 3 6, 3 6 6 तिया 18, 18 दूनी 36 आया। तो 36 हो गया बच्चों। 18 दूनी 36 होता है, 7 दूनी 14 होगा, -14 प्लस 12 तिया 36 और पंती है बच्चों 15। अभी इसको भी हम करेंगे बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस होगा। अब ब्रैकेट हटेगा तो 12 18 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 36 आएगा। 12 तिया 36 होता है, 15 -14 होगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 1/36 बराबर 1/36 आएगा। ये दोनों हमारा बराबर में आ गया, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? प्रूव्ड लिखेंगे। बस हमारा बन गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब आप लोगों को तीसरे प्रश्न में क्या कहता है समझिएगा। तीसरे प्रश्न में कहता है बच्चों कि परिमेय संख्याओं 4/9, -8/15 और 7/18 के लिए योग की सहचारिता की जांच करना है बच्चों इस प्रश्न में। चलिए अब हम तीसरे नंबर में चलते हैं बच्चों, इसको इरेज कहते हैं। इरेज करें बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहला में नियम क्या कहता है योग की सहचारिता नियम से कि P बटा Q है जो M बटा N जो R बटा S के बराबर, योगफल के बराबर है। फिर है क्या कि P बटा Q जो M बटा N, फिर है जो में R बटा S। मानो प्रश्न दिया है बच्चों इतना कि 4/9 है, फिर -8/15 है एंड 7/18 बच्चों। यही प्रश्न बच्चों अब हम इसी को सोल्व करते हैं यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। जो हमारा P बटा Q होगा बच्चों तो कितना होगा? 4/9 होगा, प्लस में प्लस दे दो। M बटा N कितना बच्चों? -8/15, -8/15 दे दो, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस दे दो। R का मान कितना बच्चों? R बटा S कितना है? 7/18 है। अब यहाँ क्या करना है बच्चों? इसी को उल्टा करना है। ये दोनों को ब्रैकेट में कर दो और इसको बाहर कर दो। 4/9 जोड़ -8/15 और जोड़ 7/18, यही करना है बच्चों आप लोगों को और कुछ नहीं बच्चों। अब 4/9 है, 4/9 लिख दो। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो 90 आएगा, 15 छक 90 होता है, -48 हो जाएगा, प्लस 18 पच 90, 7 पच 35 बराबर। हम ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे बच्चों 9,15 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा। 9 पच 45 होता है, 4 पच 20 होता है, 15 45 होगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। 15 45 24 होगा, फिर प्लस 7/18 होगा। अब 4/9 जो -47 ज़्यादा है कि 35 ज़्यादा है बच्चों, ये बताइए तो आप लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, मानो -13 बटा बच्चों 90 आया। -13 बटा 90 आया इस प्रश्न में, बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? -4 बटा 45 होगा, प्लस 7/18 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कितना होता है बच्चों? माइनस होता है। प्लस माइनस कितना होता है बच्चों? माइनस होता है। 9 और 90 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो 90 आएगा। 9 2 का 90 होता है, 40 से 40 -13 हो जाएगा, बराबर।
45 और 18 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो 90 आएगा। 45 दूनी 90 होता है, माइनस 8 आएगा, प्लस 18 पचास 90 35 आएगा। 40 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा वो, तो 27/90 बचेगा। या यहाँ पे तो माइनस 8 है, ये प्लस में है, तो 27 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा वो, 35 बचेगा। तो 35 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा, बहुत 27 बचेगा। और यही हमारा 27/90 इधर करेक्ट आंसर बच्चों, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक आप लोगों को नजर आ रही है। अब यहाँ से बच्चों आप लोगों को नजर नहीं आया बच्चों, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हम इसी चीज को हम यहाँ लिख देते बच्चों। 40 में से 13 जाएगा बच्चों तो 27/90 आएगा बराबर, फिर यहाँ भी आएगा बच्चों 27/90 बराबर 27/90। यही हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों, और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हमारा बन गया बच्चों, हमारा बन गया तीसरा का पहला क्वेश्चन। अब तीसरे के दूसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न क्या है कि P/Q है 2/15, जो M/N है बच्चों 4/21 है, जो R/S है बच्चों -5/14 है, बराबर P/Q है बच्चों, यहाँ हो जाएगा P/Q हो जाएगा 2/15, जो M/N हो जाएगा बच्चों 4/21 होगा, ब्रैकेट में फिर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा -5/14 होगा। जब प्लस और माइनस हो गया बच्चों, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। हम यहाँ पे एक बार में लिख देते हैं बच्चों, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए ना, तो एक स्टेप और ले लेंगे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। 2/15 जो 4/21, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, तब 5/14 आएगा, बराबर में दे दो। फिर 2/15 जो 4/21 आएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब 5/14 आएगा। तो 2/15 जो, और 21 और 14 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, 42 आएगा। और 21 दूनी क्या कितना होता है बच्चों, 42 होता है, 14 14 42, तब 15 बचेगा भाव। अब 15 में 15 और 21 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 105 आएगा। 15 7 105 होता है तो 14 होगा, और 21 25 होता है तो 20 आएगा, -5/14 आएगा। आप लोग बच्चों इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे अपने अपने। देखिए दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। 2/15 हो गया, जोड़ हो गया, फिर 8 - 15 कितना आएगा बच्चों, 15 में 7 जाएगा, 7 आएगा तो -7/42 आएगा, बराबर 14 और 20 कितना आएगा बो, 34/105 आएगा, -5/14 आएगा। अब अब देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। 2/15 है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा बो, माइनस होगा तो -7/42 बराबर कितना हो जाएगा, 34/105 -5/14 आएगा। 2/15 -7/42 को हम जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 210 आएगा 15 और 42 का। 15 में 210 से भागा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14 आएगा। और 14 में 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा भाव, 28 आएगा, -42 42 बचे तो 7 बचे भाव 35 होता है, बराबर। और फिर से 105 और 14 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 210 आएगा। 105 में 2 से गुना करें तो 210 आता है, तो 68 हो जाएगा, -14 14, तो 14 में 210 से भागा दोगे तो 15 आएगा। 15 में 5 से गुना करोगे तो 15 पचे 75 आएगा। 28 में से 35 घटेगा बच्चों तो कितना आएगा वो, -7/210 आएगा। यहाँ भी आएगा -7/210। चलिए देखें तो तीसरा का दूसरा बना कि नहीं बच्चों, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। ये सब का आंसर बुक में नहीं देगा, क्योंकि प्रूव्ड करने वाला का आंसर नहीं देता है, किसी भी बुक में नहीं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते बच्चों।
क्वेश्चन नंबर चौथा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा और आसान है। क्वेश्चन नंबर छठा भी है। माने इसमें टोटल 9 प्रश्न है बच्चों। चलिएगा समझिएगा। अगले प्रश्न में तीसरा हो गया, चौथा आप समझिएगा बच्चों। चौथा का पहले समझिएगा आप लोग कि क्या कहता है इस प्रश्न में। कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा में निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। माने योज्य प्रतिलोम करना बच्चों। अगर P बटा Q है, अगर P बटा Q है बच्चों तो इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, माइनस P बटा Q आएगा। अगर 4/5 में है तो इसको करेंगे बच्चों तो -4/5 आएगा। तो ये यही तो है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जो कल की क्लास में हम लोग पूरा जान चुके थे कि जितना थ्योरी था इस चैप्टर से बच्चों हमने उस चैप्टर तक पूरा थ्योरी करवा दी है। अब यहाँ पे पहला है बच्चों 3/14। अब हम इसको जब योज्य प्रतिलोम करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, -3/14 आएगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर 4/-9 है तो यहाँ पे माइनस में आ गया तो जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा। अगला प्रश्न बच्चों -6/41 है। जैसे माइनस देखें तो माइनस को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, अगर -4/11 बच्चों तो माइनस को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे और 4/11 लिख देंगे। बस हमारा चौथा क्वेश्चन भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ऐसी परिमेय संख्या बताइए कि जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आंसर आएगा बच्चों 0 आएगा। क्यों आएगा 0? अगर हम ये अगर जाता -0 तो इसका योज्य प्रतिलोम बच्चों कहते तो 0 आएगा। अगर हम 0 का योज्य प्रतिलोम कहते तो -0 आता। तो क्या कोई फर्क है? ऐसी परिमेय संख्या बताइए कि जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर पांचवा का आंसर क्या आएगा बच्चों? तो पांचवा का आंसर आएगा बच्चों 0 आएगा। पांचवा का आंसर 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर छठा में बच्चों 4 गो प्रश्न बच्चों, ये छठा समझने का बात है। समझिएगा आप लोग अच्छे तरीका से समझाते हैं। जैसे इसको इरेज कहते हैं बच्चों। अब देखिएगा बच्चों आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला प्रश्न बच्चों कि 4/15 है जो 2/21 है प्लस -8/15 है और फिर 5/21 है। इसमें कहता है बच्चों कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यही 4 क्वेश्चन है बच्चों। बस फिर 3 क्वेश्चन और रह जाएगा जो हम आज ही के क्लास में जानेंगे बच्चों। फिर इसके अगले क्लास में बच्चों इसके अगले थ्योरी हम जानेंगे कि सहचारिता क्या होता है, गुणात्मक तटस्थ क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, कि फिर गुणन के योग पर वितरण नियम क्या होगा। हम इसी तरह से सबसे पहले बच्चों हम आप लोगों को इसी तरीका से पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.a पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएं। ऐसे चलेगा बच्चों, थ्योरी चलेगा, फिर उसके बाद चैप्टर चलेगा बच्चों, फिर थ्योरी फिर चैप्टर। मतलब एक चैप्टर तो एक थ्योरी, एक चैप्टर एक थ्योरी। इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आएगा बच्चों। एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। अब समझिए बच्चों, कहता है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वेट कीजिए बच्चों, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, प्यास लगी। यह पड़ी है। चलिए तो बच्चों फिर से क्लास में आ जाइए। आप लोग फिर से क्लास में आ जाइए, पुनः क्लास में।
आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए बच्चों। चलिए समझिएगा, क्या कहता है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे इसमें, सबसे पहले जो हमारा 15 है और ये दोनों को एक साथ करेंगे, ये दोनों को एक साथ, तो हमारा उचित गुणधर्म हो जाएगा, मानो एलसीएम निकालने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, 4/15 जो -8/15 है, -8/15 है बच्चों, ये 15 है। हम इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे बच्चों, फिर लिखेंगे 2/21 जोड़ 5/21। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आप लोगों को? दिखाई नहीं देगा तो आप लोग बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चों देखिएगा आगे हम क्या कहेंगे। हम ये दोनों का अब एलसीएम लेंगे बच्चों, 15 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 15 आएगा। अब ये 4 हो गया, ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आएगा। फिर 8 होगा, फिर प्लस का चिन्ह दे दो, प्लस का चिन्ह दे दो। फिर 21 और 21 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो 21 आएगा, फिर 2 + 5 हो जाएगा। 4 में से 8 घटेगा बच्चों, प्लस और माइनस में से घटेगा तो नहीं, हमको माइनस में से प्लस को घटाना है। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा वो, 4/15 बचेगा। किस में बचेगा, माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? तो माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचा? क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, प्लस का चिन्ह कम है, इसके कारण। अब -4/15 जो अपान 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7/21 होगा। अगर हम 15 और 21 को जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, 105 आएगा। 15 सत्ते 105, तो 7 में 4 से गुना करोगे तो -28 आएगा, प्लस 1/75 से 7/35 और 7/105 यानी 1/15 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अगर 1/15 आया तो बिल्कुल सही आंसर है, 1/15 आया तो बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है अगर 1/15 आया है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है बच्चों। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी नए बच्चे चैनल में जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है छठा का 8/9 जोड़ 8/9 जोड़ 8/9 जोड़, एक सेकेंड, हाँ, 8/9 जोड़ -4/7 है बच्चों, फिर प्लस में है 11/18, फिर प्लस में है -4/21। यही है बच्चों उचित गुणधर्मों के उपयोग से करना। हमने अभी क्या बताया, इसको से कीजिए, इसको से कीजिए। हम क्यों करने के लिए बताएं, अगर हम 9 और 7 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हमको निकलेगा एलसीएम कभी भी? तो नहीं, तो गुना करिए 63 हो जाएगा, पर काटे हुए नहीं करेगा उतना। तो हम वही के चलते हैं, एलसीएम को आसान बनाने के लिए बच्चों हम उचित गुणधर्मों के उपयोग से कर रहे हैं बच्चों सोल्व। तो हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 8/9 जो 11/18 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, फिर -4/7 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर -4/21 आएगा यहाँ भी बच्चों। अब समझिएगा बच्चों आप लोग, 9 और 18 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 18 आएगा, 9 दूनी 18 16 आएगा, और ये 11 हो गया, प्लस 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 7 होता है, 12 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, और 21 में 21 से भागा दोगे 1 आएगा तो 4 बचेगा, 16 11 कितना होगा वो, तो 27/18 आएगा, 16 27/18 जो, फिर -16/21 आएगा। अगर अगर हम इसको हम एलसीएम निकालते बच्चों 18 और 21 को तो कितना आएगा बच्चों, 126 आएगा, 18 7 26 27 7 89 से 189 माइनस, और
इक्कीस छः 16 छः 96 और आएगा 189 माइनस 96 तो कितना बचेगा 93 बटा 126 बचेगा। अगर हम इसको काटेंगे 31 93 42 126 बच्चों, तो 31 बटा 42 सीधा करेक्ट आंसर। 31 31 बटा 42 सीधा करेक्ट आंसर। जिसका आया है 31 बटा 42 तो उसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक दिन में एक एक चैप्टर करें ना बच्चों, तो आप लोगों को भी बहुत जल्द आसानी से इस चैप्टर का भी हो जाएगा बच्चों खत्म। इसी तरीके से बच्चों हम आप लोगों से विनती करते हैं कि हर एक चैप्टर में एकदम थ्योरी के साथ बच्चों हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, कि ताकि आप लोग कोई भी कंपटीशन भी एग्जाम में बैठेंगे बच्चों, आप लोग को ट्रिक भी हम बताएंगे बच्चों। आप लोग अच्छे से इस क्लास में बनिएगा, इस चैनल पे देखिएगा बच्चों, ठीक है। जहाँ कोई भी परेशानी होगी हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, जहाँ कोई भी दिक्कत होगी बच्चों आप लोग इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 8987288099, 8987288099 बाय नीतीश सर। इस तरीके से बच्चों आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बच्चों कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, या पीडीएफ नोट्स लेने के लिए बच्चों आप लोग हम लोग को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बच्चों। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है बच्चों, सेम टू सेम बच्चों व्हाट्सएप नंबर 8987288099, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब चीज़ हमारा यही है। आप लोग जब कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है कि यहाँ पे दिक्कत है, हमको पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, आप लोग हाई लिख के भेजिए बच्चों, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। और ऐसे तो बच्चों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे पीडीएफ अपलोड अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय नीतीश से, वहाँ पे भी आप लोगों को पीडीएफ दे चुके हैं ऑलरेडी। क्लास 8 का नहीं बच्चों, उसमें क्लास 10 का पता है। क्लास 8 के लिए दूसरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। ऐसे के लिए अभी अभी हाल ही फिलहाल के लिए बच्चों अभी आप लोग उसी चैनल में जुड़ जाइए, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय नीतीश से। उसी में हम आप लोग हर एक क्लास को वहाँ पे नोटिफिकेशन देते हैं। चलिएगा, समझिएगा आप अच्छे से बच्चों आप लोग, न तो रुकिए बच्चों, क्लास 8 का भी हम नया चैनल बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। अगले प्रश्न है बच्चों -3/11 और 2/15, खाली आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। -3/11 जो 2/15 जो 5/22 है बच्चों, फिर है बच्चों -7/30 है। इसी प्रश्न बच्चों हमने अभी क्या बताया बच्चों, इसमें क्या करना है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निकालना है बच्चों। तो लिखेंगे -3/11 जो 5/22 होगा, होगा कि नहीं बच्चों, फिर प्लस होगा, फिर लिख दीजिए 2/15 जो -7/30 होगा बच्चों, माइनस में है। अब समझिए बच्चों 11 और 22 को जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 22 आएगा, 11 दूनी 22 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा -6, फिर प्लस 22 में 22 से भागा देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 5 में 1 से गुना करो 5 आएगा। क्या हम रफ्तार में कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों, और बोलिए बच्चों आप लोग फास्ट पढ़ावे के स्लो पढ़ावे, आप लोग पर डिपेंड करता है। ऐसे मुझे स्लो फास्ट पढ़ाए तो आप लोगों को भी समझ में आएगा पूरी अच्छी तरीके से, स्लो भी पढ़ाए तो भी आएगा समझ में, क्योंकि ये सब तो बच्चा वाला सोल्यूशन है बच्चों, आप लोग को अच्छी तरीके से ये सब आता होगा, तो जिसके कारण हम यहाँ पे फास्ट पढ़ा रहे हैं। बाकी हम और बाकी जहाँ पे समझाने के योग होता है वहाँ पे एकदम हम अपने स्लो हो जाते हैं, नहीं यहाँ पे बच्चों को समझना चाहिए। अब 15 और 30 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 30 आएगा। आप बोलिए तो बच्चों जब 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, तो 30 से आएगा, क्योंकि हम 15 का 15 काट ही जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 15 में 2 से गुनेगा तो 15 दूनी 30। अब देखिए बच्चों आप लोग 15 दूनी 30 हो गया, 15 में 30 से भाग दे दिए तो 2 आया, 2 में 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 4 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है बच्चों, ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा,
और 30 में 30 से भागा देगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 7 में 1 से गुना करो, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो माइनस होता है, किसका चिन्ह ज्यादा है बच्चों, प्लस का ज्यादा है कि माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है, तो माइनस से 1/22 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो -3/30 बचेगा। अब समझिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, -1/22 है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, तो -3/30 आएगा। अब 22 और 30 को जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 22 और 30 को जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 330 आएगा। और 22 में 330 से भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 आएगा, तो 15 में 1 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -15 आएगा, माइनस हो जाएगा। ये 11 आएगा, 11 33 होता है। -15 और -33 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -48/330 आएगा। अगर इसको काट छाट करते हैं, 8×48 और 55×330 आएगा, और -8/55 आएगा बच्चों। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, -8/55 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अगर ये भी समझ में आ गया बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल बना के, प्यार सा दिल बना के बच्चों भेज दीजिए, ताकि आप लोग के कमेंट देख के बच्चों महसूस होवे नहीं लेकिन हमारा देख रहे वीडियो को, तो मैं भी और मोटिवेट होऊंगा कि नहीं लेकिन को और अच्छी तरीके से बताना चाहिए, नए ढंग से बताना चाहिए। खाली आप लोगों को सपोर्ट और प्यार चाहिए बच्चों इस चैनल पे। तो ठीक है, ये हमारा हुआ बच्चों तीसरा क्वेश्चन। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए शीर्ष का चौथे नंबर पे चलते हैं। क्या कहते हैं चौथा नंबर, समझिएगा। 8/17 है, जोड़ है -7/36 है, जोड़ है 4/51 है, जोड़ है 11/18 है। अभी इसको सोल्व करना चाहिए बच्चों, तो कैसे होगा, तो 8/17 जो 4/51 आएगा, फिर प्लस में हो जाएगा बच्चों -7/36, फिर प्लस में 11/18 होगा। अब 17 और 51 को जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 51 आएगा, 77 51 38 24 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 36 और 18 को एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, -7 प्लस 22 हो जाएगा बच्चों। 24 और 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28/51 आएगा। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 28/51 हुआ, फिर प्लस में 22 में से 7 जाएगा बच्चों तो 15 आएगा, 15/36 आया। अब हम ये दोनों को क्या कहें बच्चों, एलसीएम लेंगे, 51 और 36 को एलसीएम लेंगे बच्चों तो 612 आएगा। जब 51 में 612 से भागा देंगे बच्चों तो कितना आएगा, अब करके देख लीजिए बच्चों, 51 में 612 से भागा आप लोग, एक बार लगा दीजिए 51 और यहाँ से एक तो दोबारा आएगा, और 28 में 12 से गुना करेंगे बच्चों आप लोग तो 336 आएगा, प्लस और 36 में 612 से भागा दीजिए आप लोग। अगर 36 में 612 से आप लोग भागा देते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 36 का 36, 36 दूनी बात ज़्यादा हो जाता है, एक और लगाइए 5 और यहाँ से कट गया 2 2 और 36 चको तो 14 आया, 14 में 15 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, 6 24 4 हाथ में 2, नहीं गलत है, और ज़्यादा से कटेगा, 6 24 6 6 सत्ते, हाँ 6 सत्ते 17 आएगा, और 17 में 15 से गुना करेंगे बच्चों आप लोग तो 255 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 255 आएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करें बच्चों तो 591/612 आएगा। इसको काटेंगे बच्चों 3 बार में 197 और इसको काटेंगे 204 दिया तो 197/204 इधर करेक्ट आंसर, 197/204 इधर करेक्ट आंसर आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा भी समझ गए हैं बच्चों अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, खाली आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट चाहिए बच्चों, जो हमने पिछले क्लास में बताए हैं बच्चों, आप लोग उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक से बच्चों, आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप लोग वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, या
वीडियो ऑप्शन पे जाइए, होम वीडियो पर, उसमें आप लोगों को वहाँ पे इसे मिल जाएगा बच्चों। आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। चलिए अब अगले प्रश्न क्या कहता है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया -2/3 और उनमें से एक संख्या दिया 1/4, तो दूसरी परिमेय संख्या पूछा बच्चों। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, समझिएगा ध्यान से। चलिएगा देखिएगा अब अच्छी तरीके से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया है, कह रहा है क्या बच्चों, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना दिया है। चलिए देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया बच्चों, -2/3 दिया है। अब अगला क्या दिया है बच्चों, तथा इनमें से एक संख्या दिया है, इनमें से एक संख्या दिया है बच्चों, कितना दिया बच्चों, 1/4 दिया है। तो दूसरी परिमेय संख्या पूछा बच्चों आप लोगों से, क्या पूछा बच्चों, दूसरी परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो क्या ये आप लोगों से नहीं बनेगा, बनेगा। तो क्या लिखें बच्चों, दोनों संख्याओं का योगफल, इस तरीके से लिख देते बच्चों, दोनों संख्याओं का योगफल माइनस इनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या, या इनमें से वो एक संख्या, उनमें से एक संख्या। अब ये है बच्चों, समझिए, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया बच्चों आप लोगों को, -2/3 दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर कितना बच्चों, 1/4 दिया है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो 12 आएगा, 3 चौको 12 होता है, 4 दूनी 8 होगा, माइनस होगा, 4 तिया 12 होगा, तो 3 आएगा, -11/12, इधर का एक आंसर है। अगर इतना है तो बच्चों तो बिल्कुल सही आंसर है, -11/12 इधर का एक आंसर है। समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बच्चों। इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं बच्चों, बहुत अभी गर्मी चल रहा है बच्चों, गर्मी के कारण पूरा देखिए जो टी शर्ट वगैरह पूरा एकदम भीग चुका है बच्चों, इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करें बच्चों। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 8 में चलिए बच्चों आप लोग। अब अगले प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ये समझिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, क्या कहता है समझिएगा, 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर -5 के बराबर प्राप्त हो। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर -5 के बराबर प्राप्त हो, मतलब तब दो संख्या के जोड़ कितना दिया बच्चों, दो संख्या का जोड़ कितना दिया है, -5 दिया है, तथा उनमें से एक संख्या कितना दिया बच्चों, 8/13 दिया है, तथा उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या कितना दिया बच्चों, 8/13 दिया है। तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, तो लिखें बच्चों, -5 -8/13, -5 -8/13, हम जब एलसीएम लेंगे बच्चों 13 आएगा, 13×5 = 65 होता है, तो -65 होगा, क्योंकि तीसरा तीसरी गुना कर दिए, फिर -8 जोड़ेंगे बच्चों तो -73/13 आएगा, और -73/13 भागा देंगे बच्चों, 13×65 -5 और पूर्णांक 8/13, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, -5 पूर्णांक 8/13, ये देख लेते हैं आंसर बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों इसमें, कि क्या कह रहा है, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। लास्ट क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से बच्चों, हो गया, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। क्या पूछा था बच्चों, कि 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। तो लिखेंगे बच्चों, माना कि 4 से x को घटाया गया है, मन वही ना पूछा बच्चों, 4 से x को घटाया गया है, समझिएगा आप लोग, घटाया गया है,
इसमें तो कोई फरमा के नहीं पूछा बच्चों कि 4 से 5 को घटाया गया, ये तो नहीं बोला है। पूछा कि 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर होना चाहिए, ये पूछा बच्चों। तब 4 माइनस एक्स बराबर 1/9 पूछ रहा बच्चों, तो क्या हमने एक्स बराबर नहीं लिखेंगे 4 माइनस 1/9, तो हम भागा देंगे बच्चों, तो 36 माइनस 1/9 आएगा, और 36 में से 1 जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 35/9। अगर हम भागा देंगे बच्चों तो 3 आएगा, और 35 9 3 27 हो तो 8 3 पूर्णांक 8/9 आएगा बच्चों। और यही तो हमारा फाइनल आंसर आता है। और जैसे ही फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों, तो ये भी हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। अब कल की क्लास में बच्चों आप लोग एक्सरसाइज 1 के बी जानिएगा, और सबसे पहले 1.b पढ़ाने से पहले आप लोगों को हमने कल की क्लास में बच्चों सिर्फ खाली थ्योरी पढ़ाएंगे बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास इतना है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।